हेलो, दिस इज़ कॉमिक सेज और आज हम लोग बात करेंगे स्कूल की दिक्कतों के बारे में। फीस ज़्यादा है ये सब। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेंगी। बाकी ये एक नई सीरीज़ है जिसमें ब्रॉड टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे वाले रेगुलर वीडियोज़ में हर एक तरह के टॉपिक एक्सप्लेन नहीं हो सकते और उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, स्क्रिप्टिंग वगैरह ये सब और उसमें हर कोई ज़्यादा समझ भी नहीं सकता। तो अब ये है जो है बाकी शुरू करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अब जो मैं बताऊँगा सिलेबस वगैरह वो सब हर बोर्ड पे लागू होता है तो वैसी कोई बात नहीं है। मतलब जैसी भी कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं यार आप? तो इस वीडियो का इंडेक्स क्या है मतलब इस वीडियो में होगा क्या? वो ये है कि हम लोग सबसे पहले स्कूल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। स्कूल का सिलेबस डिसाइड कैसे होता है इसके बारे में, स्कूल के सिलेबस में दिक्कतें क्या हैं और क्या होना चाहिए मतलब सॉल्यूशन क्या है। तो अब बात करते हैं स्कूल। एक है स्कूल थ्योरी में और एक है स्कूल रियलिटी में। थ्योरी में तो हमें पता ही है एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हम बोलना, पढ़ना, लिखना सीखने जाते हैं। रियलिटी में स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहाँ पे हमें लूटा जाता है, हमारे बाबू गुटा क्या क्या हो गया हमारे ह्यूमर को? तभी ऐसे वीडियो बना रहे हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है, जहाँ हमें से वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो किसी और को पावर देती हैं हमें एक्सप्लॉइट करने की। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन सुनो, उसके बाद कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। क्या तुम्हें अपने अपोज़िट जेंडर को खुद अप्रोच करके बात करने में हेजिटेशन होती है? क्या तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेज करने में दिक्कत होती है? क्या तुम खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पाते? क्या तुम अपनी लाइफ़ की ज़्यादातर चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो? अरे तुमने तो उनकी हमेशा बात मानी है। स्कूल वालों ने जो पहनने को बोला तुम पहने, जो खाने को बोला तुम खाए, जैसे रहने को बोला तुम रहे। फिर भी वो इसलिए ऐसा है कि इतने साल स्कूल जाने के बाद भी तुम्हें बेसिक लाइफ़ स्किल तक नहीं आती है। क्योंकि स्कूल वालों ने जानबूझ के सिर्फ वही चीज़ें सिखाई जो उनके फ़ायदे में है। एग्ज़ाम्पल के लिए स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि लाइन बना के चलो। कौन ऐसा है जो बाज़ार जा रहा है और ये बोल के कि आज लाइन बना के चलते हैं, मज़ा आ जाएगा। लाइन बनाने का रियलिटी से क्या लेना-देना? उल्टा लाइन बना के चलने में टाइम ज़्यादा लगता है, कभी ध्यान दिया हो तो। स्कूल की ड्रेस चला दिए। अरे आर्मी में ड्रेस है समझ में आता है, डॉक्टर की ड्रेस है समझ में आता है, कलेक्टिव है, एक मकसद है। इन बच्चों का अलग-अलग एम है और ये कलेक्टिव होना भी नहीं चाहते। इनमें ड्रेस क्यों है और हर एक स्कूल की अलग-अलग ड्रेस है। फिर हमें ये बताएँगे कि तुम्हें बाल कैसे रखने हैं, तुम्हें दिखना कैसे है और इन सारी चीज़ों का नाम दिया जाता है डिसिप्लिन का। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं सिखाई जाती कि इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा। ये सब इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इससे स्कूल का ही फ़ायदा है और 2 फ़ायदे हैं इसके। पहला, स्कूल की मार्केटिंग। देखो समाज में एक कॉन्सेप्शन बना हुआ है कि एक आइडियल बच्चा ऐसा दिखता है, जो माँ-बाप की बात माने बड़ों का सम्मान करे, कोई बड़ा दिखे तो जाके उसके पैर पड़ ले। ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन जब स्कूल वाले यही बच्चा बना के पेश कर देते हैं, लोग स्कूल को बड़ा अच्छा मान लेते हैं। अगर कल को लोग ये मानने लग जाएँ कि एक आइडियल बच्चा वो है जो कि मिट्टी खाता है, ये स्कूल वाले तुम्हें मिट्टी खिलाना शुरू कर देंगे। और दूसरा फ़ायदा है स्कूल वालों के पास पावर। जितने ज़्यादा वो तुम्हारे एक्शंस कंट्रोल करेंगे, उतनी ज़्यादा उनके पास पावर रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक डिफरेंस क्या है एआई में और प्रोग्राम सिस्टम में? प्रोग्राम सिस्टम में पहले से तय होता है कि ये होगा और ये नहीं होगा, यानी ये करना है या फिर ये नहीं करना है। लेकिन एआई खुद सोचता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अब तुम खुद सोचो किस पे तुम्हारा कंट्रोल ज़्यादा है, प्रोग्राम में या एआई में? अब सवाल मन में आ रहा होगा कि यार ऐसे तो कुछ सालों बाद बच्चे समझ जाएँगे और उसके बाद आवाज़ उठाएँगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस इसी चीज़ को रोकने के लिए लाया गया है सिलेबस। देखो स्कूल वालों ने रोबोट बना दिया है। अब वही रोबोट कॉन्शियसनेस गेन कर ले, इसके लिए एंट्री होती है स्कूल, बोर्ड और सरकार के कोलैबोरेशन की। देखो, स्कूल के लिए फ़ायदा है कि कोई सवाल ना उठाए। सरकार के लिए फ़ायदा है कि लोग सही मुद्दों पे ध्यान ना दें और बोर्ड के लिए फ़ायदा है कि स्कूल और सरकार दोनों उनके सपोर्ट में हों। अब बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के सिलेबस डिज़ाइन होता है। मान लो एक क्लास में लड़के और लड़कियाँ साथ बैठते थे, सब कुछ सही था। एक दिन टीचर आती है और लड़के और लड़कियों को अलग-अलग बैठा देती है रोज़ में। अब बच्चे सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब सोचो इन्हीं बच्चों को अगर सिलेबस के अंदर ये पढ़ा दिया जाए बुक्स में कि टीचर तो भगवान समान है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी तो सही ही करेगी। अब अगर तुम लड़के-लड़कियों को साथ बैठा दोगे, तो बच्चे इस पे सवाल उठा देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चों को यही सब सिखाया जा रहा है कि माँ-बाप का पालन करो, इनकी बात मानो,
किसी से आर्ग्यू मत करो, बड़ों का सम्मान करो। मान लो मेरा बाप लादेन है, अभी बताओ, एक आदमी अपनी बीवी को मारता है, तुम उसके बच्चे को ये सिखा रहे हो कि माँ-बाप की आज्ञा का पालन करो। तुमने तो उस बच्चे को उसके बाप की तरह ही बना दिया ना। इतने छोटे बच्चे को तुम एग्ज़ाम में बैठा रहे हो, कॉम्पिटिशन करना सिखा रहे हो, उसको ये बता रहे हो कि मार्क्स और पोज़ीशन कितनी इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा 2-2 मार्क्स के लिए रो रहा है। उसके लिए यही सब चीज़ें हैं जो हैं, उसकी क्रिएटिविटी खत्म है, उसके लिए यही है इम्पोर्टेंट, इसी चक्कर में फँस चुका है वो। जानबूझ के छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने अकॉर्डिंग शेप देना बड़ा आसान है। जैसे बनाओगे बन जाएँगे, मार्क्स के लिए सही पर अब बच्चे क्रियाक्रम में फँस चुके हैं स्कूल के। अब इंसान को फँसाने का एक और रूल, जब कोई इंसान किसी चीज़ में फ़ोकस हो जाए, तो उसका एक पॉइंट निकाल कर उसे दो, जिसमें उसका कोई भी मन ना लगे, जिसमें वो चीज़ उसके काम की भी ना हो, पर उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो उसमें फ़ोकस करने के अलावा। देखो तुम्हारा फ़ोकस तो है, अब लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा टॉपिक पकड़ा दिया जाता है, जिसमें तुम्हारी क्यूरियोसिटी जग जाए, तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए, तुम्हारा मन लगने लग जाए, तुम पूरे उसी को समर्पित हो जाओ, उस चीज़ में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। देखो स्कूल और गवर्नमेंट के लिए तुम्हें जितना कम आता हो, उतना ही अच्छा है। अगर तुम्हें ज़्यादा आ गया, तो तुम नए आइडियाज़ लेकर आओगे, डिबेट करोगे, चीज़ें चेंज करोगे और वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ हैं। 6th, 7th, 8th के बच्चों पे मेन फ़ोकस है सोशल साइंस पे। क्यों? उन बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी है या नहीं, पार्लियामेंट कैसे चलती है, हम वोट क्यों देते हैं, हड़प्पा में कौन से खड़े बनते थे। अरे उन सब ने पार्लियामेंट कभी देखी नहीं, वोट उनको करना नहीं, वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे इस बात से, मन उनका लग नहीं रहा, समझ आ नहीं रहा, फंसे हुए हैं। फिर यही सब करते हुए 10th पास होता है, फिर आता है 11th 12th और इसमें तो एकदम ही अलग अप्रोच। 3 ऑप्शन है, एक चूज़ करो, 2 बचे, भाड़ में जाओ। बच्चा अब बस 18 साल का होने वाला है, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं। वो इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहता है। वो क्यूरियस भी है चीज़ों को जानने के लिए कि भगवान कौन है? कहाँ से आए? ये धर्म कहाँ से आए? ये दुनिया क्या है? पैसे कैसे कमाते हैं? मैनेज कैसे करते हैं? बेसिक साइंस की थ्योरीज़ क्या हैं? रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स ये सब क्या है? वो सब जानना चाहता है। मैंने साइंस ली थी। ये उम्मीद है कि साइंस सीखूँगा, लाइफ़ में साइंस आएगी, एकदम साइंटिफिक हो जाएँगे डेली लाइफ़ में। इवोल्यूशन से लेके मल्टीवर्स सब कुछ आता होगा। लेकिन मिला क्या? कार्बन का एटम इधर से निकलेगा और इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर-उधर होंगे। क्या करूँ मैं जान के? मेरे काम कहाँ आ रहा है ये? काम किसी नहीं आ रहा है मेरे आज। एक्सपेरिमेंट के नाम पे घर में ही दवाई में पानी मिला रहे हैं। बन कुछ भी नहीं पा रहा है, बस दवाई पतली हुई जा रही है। मैं कोई साइंस का रिसर्चर नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे ये केमिकल प्रोसेस क्यों बताया जा रहा है? मेरे किस काम का है? बेसिक साइंस तक आती नहीं है और ये अंदर की प्रोसेस क्यों बताई जा रही हैं? ये मेरे काम की नहीं है। फिजिक्स में डेरिवेशन रटवा रहा है। क्या करूँगा मैं प्रूफ चीज़ें प्रूव करके? और ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी 12th के जस्ट बाद ला दिया था कि अगर तुम में थोड़ी-सी भी क्यूरियोसिटी हो ना कि बाहर से पढ़ लेंगे, टाइम ही नहीं है। जब तक तुम ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को आपस में कनेक्ट करना नहीं सीख जाते ना, तुम कितना भी एक चीज़ पढ़ लो, तुम उसमें एक्सपर्ट ज़रूर हो सकते हो, पर ये जो दुनिया है और तुम्हारी प्रॉब्लम्स, इनसे डील तो नहीं होगा। तो अब होना क्या चाहिए? कुछ भी चेंज सोचने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्कूल आखिर होता किस लिए है? पढ़ने-लिखने के लिए? नहीं। पढ़-लिख और एग्ज़ाम की तैयारी तो तुम यार घर में भी कर सकते हो, लाइब्रेरी में भी कर सकते हो। अरे कोचिंग भी तो यही करवाते हैं ना, तो कोचिंग और स्कूल में अंतर क्या हुआ? स्कूल होना चाहिए हमें इस दुनिया के लिए तैयार और रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। स्कूल एक बच्चा यूजुअली 18 साल तक जाता है और कई लोगों का उससे पहले भी खत्म हो जाता है। उसके बाद उन पे आती है ज़िम्मेदारियाँ और उनको पता ही नहीं है कि कैसे समझदार और रिस्पॉन्सिबल होना है। स्कूल का ये काम है कि उन्हें रेडी करें रियलिटी के हिसाब से और रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, जिससे वो चीज़ें बेटरमेंट की ओर ले जा सकें। अब सिलेबस के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक उम्र का बच्चा क्या चाहता है और सबसे पहले एलकेजी और यूकेजी ये सब हटवाया। कथा अगर हटवा रहा है, क्या मतलब है इसका हटवाने का? 12वीं में पहुँचने के बाद बच्चा वैसे ही भूल जाता है। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। अब चीज़ें मेरे हिसाब से, छोटी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। वो उम्र उनके खुद की चीज़ें एक्सप्लोर करने की होती है, उन्हें वही करने दो। मिनिमम एज स्कूल्स जाने की होनी चाहिए 8 साल और डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से। और फिर ये 8, 9, 10 साल वाले बच्चे यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास वाले, इनको सही से ऑब्ज़र्व करो तो समझ में आता है कि ये लोग एक जगह पे बैठना नहीं चाहते। ये लोग चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और
इन लोगों को एक्शंस परफ़ॉर्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इट्स लाइक कि ये लोग घर में बैठे खेलना नहीं चाहते, पर पार्क में जाके अपने साथ वालों के साथ और खेल एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उन्हें वही दे दो। ये 3 साल बच्चों को ग्राउंड लेवल पे ले जाकर उनसे चीज़ें करवाओ। जो चीज़ उनको क्लास में सिखा रहे थे, वही चीज़ अभी तुम ग्राउंड पे जाके सिखाओ। वो जब पेड़ लगा रहे होंगे, पानी बचा रहे होंगे, तो फिर वो लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। उनसे बातचीत होगी, उनसे आर्गुमेंट होगा, तो वो चीज़ जो वो खुद समझ नहीं पा रहे थे, वो चीज़ इस आर्गुमेंट में वो खुद ही समझ जाएँगे। वो लोग सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन्हें करने दो। रोक क्यों रहे हो? अब जैसे हम लोग आगे-आगे बढ़ेंगे, हमें ग्राउंड लेवल के प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा कम करते हुए जाना है और ये जो ग्राउंड लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, ये महीने में 2-3 करवाओ उनसे। उनको ग्राउंड पे ही रखो मेनली, क्लासरूम ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है नहीं। और अब ये ग्राउंड लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये कम होते जाएँगे। लेकिन प्रोजेक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वो और बड़े प्रोजेक्ट होते जाएँगे। अब 4th-5th क्लास वाले बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें पर्सीव करना चाहते हैं पर थोड़ा एडवांस लेवल में। तो इनके सिलेबस में अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें लाओ। डेली लाइफ साइंसेस पर फोकस, लीडरशिप और मैनेजमेंट, एआई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इसमें थ्योरीज़ और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दोनों लाओ। हर महीने एक ना एक बड़ा प्रोजेक्ट तो कराओ ही कराओ ग्राउंड लेवल पे। अब 6th, 7th, 8th क्लास वाले बच्चे, इनको ज़रा ध्यान समझना। ये लोग क्यूरियस हैं चीज़ों को जानने के लिए, पर चीज़ों को डीपली समझना नहीं चाहते। इट्स लाइक कि वो लोग वर्टिकल नहीं जाना चाहते पर हॉरिज़ॉन्टल जाना चाहते हैं। मतलब कि वो लोग रेगिस्तान खोदना नहीं चाहते पर रेगिस्तान पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो लोग क्यूरियस बहुत हैं, तो उनको और क्यूरियस करो। इनके स्टडी में आएँगी डिफरेंट कल्चर्स, रिलिजन्स, ज्योग्राफी, लेटेस्ट टेक इन डेली लाइफ, साइंस ऑफ गॉड, इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिक्स, लाइफ ऑन अर्थ, डिबेट्स बिटवीन रिलीजन, फिलॉसफी एंड साइंस। इसी से रिलेटेड एवरी मंथ टूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। साथ ही साथ हर 3 महीने में एक ग्राउंड प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा। अब 9th-10th वाले चीज़ों में डीप थोड़ा-सा जाने के लिए रेडी हैं, तो ले चलो। Universe from Big Bang to now, whole overview from classical to modern sciences, how the society of now formed, evolution, what is history, money and economy, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे ओवरव्यू के लिए। टूर्स तो हैं ही हर 6 मंथ में ग्राउंड प्रोजेक्ट। अब 11th-12th वाले और ज़्यादा रेडी हैं खुद को और दुनिया को समझने के लिए, और ये आखिरी लेवल है तो इसमें सब कुछ ही मेंशन हो जाएगा। Philosophy, political and non-political, Asian to modern, modern science, sex education, discourses, advanced technologies, applied science, governance, history, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली। अब पूरे साल में सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट, टूर तो बहुत सारे ही होंगे। अब इन सब चीज़ों से फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें पहले क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, वो आगे वाली क्लासेस में भी बहुत अच्छे से काम आ जाएँगी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वो चीज़ें रिवाइज़ भी हो जाएँगी, वो खुद भी एक्सप्लोर कर लेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि उस हिसाब से यूज़ भी करना है तो उस हिसाब से वो अपना सेटल कर लेंगे। बस यही था जो था, यही चीज़ें बतानी थी, शेयर करनी थी। बाकी अगर तुम जो सोचते हो वो बता सकते हो, और तो कुछ नहीं। बाकी थैंक